बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल पर खुशामदीद। आज का वीडियो एक ऐसे मौजू पर है जो आपके लिए बिल्कुल नया और हैरान कुन होगा। जैसे मुसलमानों के लिए जुमे का दिन ख़ास है, वैसे ही ईसाई लोगों की इबादत का भी एक ख़ास तरीका और दिन होता है। लेकिन ये सब आपको तब समझ आएगा जब आप हमारे साथ एंड तक इस वीडियो को देखेंगे। आपको हैरत होगी जानकर कि ईसाई नमाज कैसे पढ़ते हैं, उनका इबादत का तरीका क्या होता है और उनका ख़ास दिन कौन सा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ईसाई नमाज के तरीके की, जिसे प्रेयर कहते हैं। मुसलमानों की नमाज और ईसाई इबादत में काफ़ी फ़र्क होता है। जब हम नमाज पढ़ते हैं तो एक ख़ास तरीका होता है, जैसे वज़ू करना, तकबीर कहना, सजदा करना। लेकिन ईसाई लोग अपनी प्रेयर को थोड़ा अलग तरीके से करते हैं। ईसाई लोग पर्सनल प्रेयर करते हैं, जो किसी भी वक्त और किसी भी जगह हो सकती है। ये उनका रब से डायरेक्ट कनेक्शन होता है, जिसमें वो अपने दिल की बात अपने रब से शेयर करते हैं। इसमें किसी तरीके या फ़र्ज़ की पाबंदी नहीं होती, सिर्फ दिल से दुआ होती है। दूसरा तरीका कम्युनल प्रेयर का है, जो संडे के दिन चर्च में होती है। चर्च को उनकी मस्जिद कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि ये उनकी इबादत का मरकज़ होता है। यहाँ वो मिलकर इबादत करते हैं, बाइबल की तिलावत होती है और अपनी कम्युनिटी के साथ जुड़ने का एक मौका होता है। यह कम्युनल प्रेयर एक ख़ास तरीके से होती है, जिसे लिटर्जी कहते हैं। अब बात करते हैं ईसाई इबादत के असल तरीके की, जो कई मुसलमानों के लिए हैरानी का बाइस हो सकता है। मुसलमानों में कुरान की तिलावत होती है, वैसे ही ईसाई लोग बाइबल की तिलावत करते हैं। लेकिन ये तिलावत अक्सर ग्रुप में की जाती है, जिसे बाइबल स्टडी कहते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि ईसाई लोग अपने हाथ से एक स्पेशल साइन बनाते हैं। इसको साइन ऑफ द क्रॉस कहते हैं। ये उनकी इबादत का एक अहम हिस्सा होता है, जिसमें वो अपने हाथ को पहले माथे पर, फिर सीने पर और फिर दोनों कंधों पर ले जाते हैं। इसका मकसद है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को याद करना और उनकी रहमत का तलबगार होना। इबादत के दौरान एक और ख़ास रस्म होती है, जिसे होली कम्युनियन या यूक्रिस्ट कहते हैं। यह रस्म हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के लास्ट सुपर की याद में होती है। इसमें एक स्पेशल रोटी और शराब को पाक समझकर खाया जाता है और पिया जाता है। यह रस्म उनके लिए इतनी अहमियत रखती है कि ये उनकी रूहानियत का सबसे अहम हिस्सा मानी जाती है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उनकी इबादत का एक हिस्सा गाने और म्यूज़िक पर भी मबनी होता है। मुसलमानों के लिए मस्जिद में गाना बजाना मना है और हराम है, लेकिन ईसाई लोग अपनी इबादत के दौरान हैम्स के नाम से ख़ास गाना गाते हैं। यह गाने उनकी रूह को पुरसुकून और रब के करीब महसूस करवाते हैं। कई चर्च में ये हैम्स पूरी चोयर के साथ गाए जाते हैं, जिसमें कई लोग मिलकर एक सुर में अपने रब की तारीफ़ करते हैं। ये इबादत का एक ऐसा हिस्सा है जो उनके लिए ख़ास रूहानी अहमियत रखता है। ईसाई लोग अपनी इबादत के दौरान एक और ख़ास चीज़ करते हैं, जिसे 99% लोग नहीं जानते। वो चर्च में कैंडल जलाते हैं, और ये कैंडल जलाना उनके लिए एक पाक अमल है। ये एक ऐसी रस्म है जो उन्हें रोशनी और हिदायत की तलाश में मदद करती है। उनका मानना है कि कैंडल की रोशनी उनके रब की रोशनी की निशानी होती है, जो उनके रास्ते को रोशन करती है। और हाँ, आपने कभी देखा होगा कि कई क्रिश्चियंस अपनी दुआ के दौरान अपने हाथ जोड़कर आंखें बंद कर लेते हैं। यह उनके रब से अपनी सारी मुश्किलें शेयर करने का तरीका है। दुआ उनकी इबादत का सबसे अहम हिस्सा है, जिसमें वो अपने रब से रहमत, हिदायत और मदद की दुआ मांगते हैं। और अब आते हैं उनके ख़ास दिन पर। दोस्तों, मुसलमानों का जुमे का दिन ख़ास होता है, लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि ईसाई लोगों का ख़ास दिन संडे होता है। लेकिन ये सिर्फ एक दिन नहीं होता, बल्कि एक पुराना राज छुपा हुआ है इसके पीछे। बाइबल के मुताबिक रब ने दुनिया को 6 दिन में बनाया और 7वें दिन को आराम किया। यही वजह है कि ईसाई लोग संडे को अपनी इबादत के लिए सबसे ख़ास दिन मानते हैं। यह उन लोगों का अकीदा है। उनका मानना है कि संडे को चर्च जाना और अपने रब से रब्बत बनाना उनके लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये उन्हें रूहानी सुकून देता है। आपको ये भी जानकर हैरत होगी कि कई पुरानी दुनिया की सभ्यताओं में भी एक दिन आराम का होता था, जिसे शबत कहा जाता था। ईसाई लोग उसी रस्म को आज भी मनाते हैं और संडे को एक हॉलीडे के तौर पर, यानी कि पाक दिन के तौर पर अपनाते हैं। यह दिन उनके लिए एक रूहानी स्पिरिचुअल रिन्यूअल का दिन होता है।
آپ یہ جان کر حیران ہو جائیں گے کہ کچھ عیسائی سیکٹ یعنی کہ کچھ عیسائی فرقے ایسے بھی ہیں جو سیٹرڈے کو اپنا ہالیڈے مانتے ہیں، جسے سبت کہتے ہیں۔ اس فرقے میں سیونتھ ڈے ایڈوینٹسٹ سب سے مشہور ہے۔ یہ لوگ اپنے ریلیجیس پریکٹس کو بالکل الگ طریقے سے فالو کرتے ہیں، جس میں سیٹرڈے کو یعنی کہ سنیچر کو اپنا سب سے پاک دن مانتے ہیں۔ ایک اور بات جو لوگ کم ہی جانتے ہیں وہ یہ ہے کہ کچھ عیسائی لوگوں میں فاسٹنگ بھی ایک خاص عبادت ہے۔ یہ روزہ رکھا جاتا ہے، لیکن ان کا طریقہ تھوڑا الگ ہوتا ہے۔ کچھ فاسٹنگ پیریڈز ایسے ہوتے ہیں جو ایک پورے ویک تک چلتے ہیں، جسے لینٹ، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 40 دن روزے سے متعلق ہے۔ اس روزے میں وہ کچھ خاص کھانے سے پرہیز کرتے ہیں اور اپنے رب سے معافی اور رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ دوستو، یہ تھی کچھ ایسی باتیں جو شاید آپ کو پہلے نہیں پتا تھی۔ عیسائی لوگ اپنی عبادت کس طریقے سے کرتے ہیں، ان کا خاص دن کون سا ہوتا ہے اور ان کی عبادت کے راز کیا ہے، یہ سب آپ کو کیسا لگا؟ اگر آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کے لیے سب سے حیرت انگیز بات کون سی تھی، اور اگر آپ کے پاس کوئی اور بھی ٹاپک ہے جسے آپ ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ میں لکھ کر ضرور بتائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی اور مددگار ہو، آمین۔